सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2, जिसका पाठ 13 यानी गद्य भाग में से तीसरा पाठ काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती का लिखा हुआ पाठ है। बहुत ही रोचक पाठ है। इसका प्रथम भाग आज हम पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग जिसमें हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसमें जो पाठ है उस पाठ का परिचय पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ इसमें से बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आपको जो SW दिया गया है उसके उत्तर भी हम पढ़ेंगे। यानी आपके लिए जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से उसमें दिए गए हैं। आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आगे मैं आपको नंबर बता दूंगा जहां आप जुड़ना चाहते हैं। अपना नाम और अपने जिले का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख करके भेज दें, जो रजिस्टर्ड नंबर है उन नंबरों पे। और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। काले मेघा पानी दे क्या है, अर्थात इसका जो शीर्षक है, इस शीर्षक से ही हमें थोड़ा ऐसा जिज्ञासा हो रही है कि काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती ने ऐसा शीर्षक क्यों रखा है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आगे सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती, यानी आपके 5 अंकों का परिचय आएगा, तो परिचय को आप निश्चित रूप से पढ़ें, याद करें। और इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न आएंगे वो इसमें से पार्ट में से आ सकते हैं। धर्मवीर भारती कोई का जन्म पूछ लिया, धर्मवीर भारती की कोई रचना पूछ ली, या इसके संबंध में कोई विशेष बात है वो पूछ ली। पाठ को मेरे साथ साथ आप पढ़ें, क्योंकि इनके बीच में कई प्रश्न बनते हैं। आपको पता है जब बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें से लगभग 40% जो प्रश्न होते हैं वो ही पाठ के पीछे से आते हैं, से 60% जो प्रश्न होते हैं वो पाठ के बीच में से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप पाठ को निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। मैं जहां अंडरलाइन करवाता हूं या आपको कहता हूं कि यहां से एक प्रश्न बन सकता है, तो वो लाइन आप अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके संबंध में आगे प्रश्न भी दिए हुए हैं, उनके उत्तर भी बताए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। और देखिए इसमें सबसे पहले है, धर्मवीर भारती का जन्म 1920 में होता है, 1997 में उनका देहांत होता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। भारती जी जो है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अंधा युग एक गीति नाट्य है। पसंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, जो निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, जो पिछली साल आपके सरयुग पुस्तक थी, यानी उसमें भी था, सर्जना में था, यानी पिछली साल जो किताबें चलती थी उनमें ठेले पर हिमालय एक निबंध था। मानव मूल्य और साहित्य, बहुत ही अच्छे निबंध हैं। यदि आपको समय मिले तो आप जरूर पढ़ें। इनको प्रमुख सम्मान पद्मश्री मिला था, व्यास सम्मान मिला था और साहित्य के और भी कई अन्य पुरस्कार भी मिले थे। कि बहुत अच्छा और सटीक इनका जीवन परिचय है। पहली बात, इनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, और इससे सबसे अधिक लोकप्रियता है वो भारती जी को मिली। और आजादी के बाद के जो विशिष्ट साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों में इनका नाम आने लगा। इन्होंने जैसे कविताएं लिखी, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, रिपोर्टाज, हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत अधिक उपलब्धियों से भरा हुआ साहित्य दिया। अब रिपोर्टाज क्या है, ये भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे जरूर। अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें रिपोर्टाज भी दिया हुआ है। भारती जी के लेखन की एक खासियत क्या है, उनकी खासियत है कि वो हर उम्र और हर वर्ग के पाठक के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं हैं। हर उम्र का भी आदमी और हर वर्ग के लोग जो हैं उन सभी के लिए उन्होंने रचनाएं लिखी है। और वो रचनाएं हैं, वे मूल रूप से देखो, व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी रचना के चेतना के रचनाकार है। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारती जी के लेखन की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको सीधा यहां से आना है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। बस तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में
व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। रोमानी अर्थात जिसको हिंदी में यानी हम एक अपनी भाषा में रोमांस भी कह सकते हैं, प्रेम से संबंधित जो कहानियां हैं, प्रेम से संबंधित जो काव्य है, साहित्य है, वो भी इन्होंने लिखा है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता, जो कि बहुत ही एक भावप्रवण कथा है। कभी आपको आपकी जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहां जाने का अवसर प्राप्त हो तो आप निश्चित रूप से इस गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इन उपन्यासों का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे उपन्यास है। उनके बारे में यदि बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप निश्चित रूप से इनका अध्ययन करें। तो गुनाहों का देवता, इसके बाद है एक सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। और इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर, ये जो उपन्यास है, प्रेम को केंद्र में रख करके निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। निम्न मध्यम वर्ग पर इन्होंने ये उपन्यास लिखा है, और इस उपन्यास में निम्न मध्यम वर्ग के लोग आशा करते हुए भी हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, आर्थिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, नैतिक रूप से उन्हें बहुत अधिक विचलनता आ जाती है, अर्थात उन्हें अपना नैतिकता भी छोड़नी पड़ जाती है, और उनके ऊपर जो अनाचार होते हैं उनको चित्रण करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग जो उनकी एक साहित्यिक रचना है, जिसमें उन्होंने यूं कह सकते हैं कि तत्कालीन जो स्थितियां थी, तत्कालीन स्थितियों का वर्णन इन्होंने किया है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। श्रेष्ठ गीति साहित्य जो है, जिसमें से श्रेष्ठ जो गीति नाट्य है, उनमें कौन सा है? अंधा युग उनकी रचना है। वो क्या है? श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है, अर्थात अपनापन है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं, सीधे पाठकों के मन को छू जाते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का इन्होंने संपादन किया। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में भी आ सकता है। उन्होंने लंबे समय तक कौन सी पत्रिका का संपादन किया? और वो जो पत्रिका थी धर्मयुग, और इसी से उन्होंने हमारी पत्रकारिता को संवारने का काम भी किया है। ये तो इनका परिचय हो गया। परिचय के बाद ये जो काले मेघा पानी दे, ये पाठ क्या है? थोड़ा सा इस पर हम विचार कर लेते हैं। काले मेघा पानी दे एक लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इसका यदि सारांश एक सेंटेंस में पूछा जाए कि काले मेघा पानी दे में कवि ने किसका सुंदर चित्रण किया है, तब आपको क्या लिखना है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व। देखिए, एक तरफ तो हमारे विश्वास होते हैं, एक तरफ विज्ञान कहती है, यानी कुछ चीजें जो होती है विश्वास से जुड़ी होती है। जैसे मान लो ईश्वर में आस्था रखना, यह भी अपने एक विश्वास और नैतिकता का विषय है। विज्ञान के द्वारा इसे प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। बहुत सारी ऐसी आस्थाएं होती है जो हमारे लोक में प्रचलित होती है, लेकिन विज्ञान उनका खंडन करता है। विज्ञान अपना तर्क और विश्वास अपना सामर्थ्य, विज्ञान अपना तर्क देती है। विज्ञान का तो ये कह देती है, हम ये ईश्वर को मानते हैं, विज्ञान कहती है कि ईश्वर हैं तो उसे प्रमाणित करके बताओ। इनमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाजों द्वारा उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। क्या प्रसंग है, इसकी थोड़ी सी मैं सारांश बता देता हूं इस पाठ में क्या है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाता है तो लोग क्या करते हैं? खेती और कामकाज करते रहते हैं। अब होता क्या है कि उस समय बहुत अधिक गर्मी होती है, तो उस समय पानी नहीं होता है, और पानी नहीं होता है तो पानी एक जीवन की बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान तो कर नहीं पाता। इसलिए क्या करते हैं कि उत्सव धर्मी लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी न किसी काम को करते रहते। जैसे मान लो अपने बरसात नहीं होती है तो हमारे गांवों में क्या करते हैं, किसी प्रकार का यज्ञ हवन करते हैं, या कोई और तरह के उनके जो उपाय होते हैं वो करते हैं। तो वो उत्सव धर्मी लोग हैं, वो कोई ना कोई उपाय करते हैं कि इससे हमारा जो ईश्वर है वो प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होकर के हमें बारिश करेगा।
वह कोई ना कोई जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण को दिखलाया, यानी ये एक संस्मरण है। क्या है ये? जो हम काले मेघा पानी दे, ये वास्तविक घटना है। संस्मरण किससे जुड़ा होता है? जो हमारे जीवन की कोई ताजा याद होती है जिसने हमें उद्वेलित किया है। वास्तविक याद को ही संस्मरण कहा जाता है। तो ये एक संस्मरण है, और इस संस्मरण जो उन्होंने किशोरावस्था में झेला है, देखा है, उसे वो लिख के बता रहे हैं। होता क्या है कि गांव में अनावृष्टि हो जाती है, अर्थात गांव में बरसात नहीं होती है, तो बच्चे हैं वो अपनी एक सेना बनाते हैं जिसको इंद्र सेना के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते हैं, द्वार द्वार अर्थात दरवाजे दरवाजे पर जाकर के पानी मांगते चलते हैं। अब लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। अब जैसे मान लो वहां क्या होता है कि बच्चों की एक टोली बनती है, और वो टोली घर घर जाकर के बच्चे पानी मांगते हैं। तो घर वाले क्या करते हैं, चाहे उनके पास में पानी नहीं होता है, फिर भी वो उन पर जितना उनके पास पानी संचित होता है, उस पानी को वो क्या करते हैं, उन पर उड़ेल देते हैं, उड़ेल देते हैं। तो अब ये भारती जी कहते हैं कि वो पानी की बर्बादी है। वो क्या कहते हैं कि ये पानी की बर्बादी है, इससे कोई बरसात थोड़ी होती है। और इसे किशोर मन का भी तर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। विज्ञान के रूप में वो सोचता है कि विज्ञान इस बात को काटता है कि ये सही नहीं है। विज्ञान विषय के इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने भौतिक जीवन सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही। यानी लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ये कहना चाहता है कि हमारे देश में विज्ञान को आए, अर्थात विज्ञान और वैज्ञानिक जो है वो लंबे समय से, हमारा देश है वो एक वैज्ञानिक देश हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी अंधविश्वास क्यों है? लोग ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि इस प्रकार का करने से कुछ न कुछ हो जाएगा? उसे वो लिख करके व्यक्त करना चाहते हैं। आगे क्या करते हैं, देखिए आगे वो क्या करते हैं कि पर जनता सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें। लेकिन हाँ, विज्ञान कहती है कि ये अंधविश्वास है, लेकिन लोगों के जनमानस में अर्थात उनके विश्वास में बैठ गई है। यदि मान लो कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो वो ईश्वर का स्मरण करता है कि हे ईश्वर अब तू है, तो क्या वास्तव में उसकी आस्था नहीं है, और वो ईश्वर का स्मरण करने से ठीक भी होता है। तो ये जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड सांस्कृतिक घटना के रूप में हम लाते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिक्रम निराकरण करना ही एकमात्र कर्तव्य। जैसे मान लो कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो जानलेवा होते हैं, अर्थात किसी की बलि देना या किसी मजहब जाति को भला बुरा ठहराना या उसके प्रति कुछ करना, ये अपमानजनक होता है, उनका निराकरण करना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत नहीं होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनसे कोई हानि नहीं होती है, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनसे कोई हानि नहीं, अर्थात कुछ धार्मिक अवसर जो ऐसे होते हैं, कुछ आध्यात्मिक या कुछ नैतिकताएं या कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिनसे हमारे समाज को कोई नुकसान नहीं होता, तो क्या हमें उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? इस पर लेखक है वो सबसे ज्यादा विचार करता है। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है, अर्थात हम संस्कृति को खो देते हैं। विश्वास की तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में है। अब सवाल ये रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न को किस कोटि के अंतर्गत रखेंगे। यानी बरसात के लिए वो क्या करते हैं, बच्चे टोली बना करके जाते हैं, लोग उन पर पानी उड़ेलते हैं। क्या ये वास्तव में सही है या गलत है? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया इस पर। लेखक कहता है ये विश्वास से जुड़ी बात है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। पर एक बात स्पष्ट है कि जीजी की संतुष्टि, इस पाठ की जो पात्र है, जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वे तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। यानी कहने का अर्थ है कि अपनी जीजी जो है उसने उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। हम भी कई बार क्या करते हैं, कई चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम
वो काम करते हैं, चाहे हमें उस पर विश्वास नहीं हो। हम बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का या हमारे जो गुरुजन हैं उनका सम्मान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उक्त जो रीति रिवाज होते हैं उनको निभाते हैं और उनमें हम रुचि लेते हैं। तो इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या प्रेम का रस, या दोनों ही अपने हिसाब से दोनों ही बड़े हैं। विज्ञान का सत्य भी बड़ा है और सहज अपना जो प्रेम का रस है वो भी बड़ा है। मानव जीवन को जीने के लिए प्रेम की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लो यहां तक अपन ने पढ़ लिया, इसका परिचय पढ़ लिया, केंद्रीय भाव पढ़ लिया, इस पाठ को की रूपरेखा आपके समझ में आ गई। तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न है जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए, धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? देखिए, अभी अपन ने बताया है 1926। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कोई 3 रचनाओं का नाम बताना है। 3 रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, यहां पर बहुत सारी रचनाएं उनकी जो है वो लिखी हुई है और उन रचनाओं का नाम आपको बताना है। जैसे देखिए, कन्नुप्रिया है, 7 गीत वर्ष है, ठंडा लोहा है। 3 ही लिख लो आप, कन्नुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, इन 3 के नाम लिख लो। यानी कन्नुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। धर्मवीर भारती के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास का नाम बताइए, और उसका नाम है बिल्लेसुर बकरीहा। बिल्लेसुर बकरीहा। धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? सूरज का 7वां घोड़ा। किस पर? सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर इनकी फिल्म भी बन चुकी है। धर्मवीर भारती ने किस साप्ताहिक पत्रिका का लंबे समय तक संपादन किया था? धर्मयुग का। किसका? धर्मयुग। काले मेघ का पानी दे साहित्य की कौन सी विधा है? ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। अभी अपन ने पढ़ा था। काले मेघ का पानी दे संस्मरण में लेखक ने किसका चित्रण किया है? देखो, मैंने अभी आपसे बताया था किसका चित्रण किया है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का। किसका किया है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का। आप उत्तर क्या लिखेंगे? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व मतलब युद्ध, उन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसका वर्णन इन्होंने किया है। देखिए, बहुत अच्छा है। और आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो है आपके 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। आप लिख करके ऐड हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप निश्चित रूप से निःशुल्क ऐड होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपको करवाया जाएगा। लगभग जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी है और राजनीति विज्ञान की कक्षाएं यहाँ से अपलोड होती है, तो समय समय पर आपको अपलोड होती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।